हेलो डियर स्टूडेंट, एनएनजे आईटीआई शांतिपुरी में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं डीसी शंट मोटर पे लोड परफॉर्मेंस को। तो इसके लिए हमने आज यूज करेंगे हम सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर को। तो शंट जनरेटर का यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इससे समझते हैं, फिर हम करेंगे इस पे प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ पर फील्ड जो हमारा शंट फील्ड है उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर को, जो हमको डीसी सप्लाई देने वाला है। तो ये SH1 और SH2 ये हमारे फील्ड के टर्मिनल हैं। हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि फील्ड के टर्मिनलों के आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। हमने इसको सीरीज टेस्टिंग लैम्प से किया है। ये आर्मेचर के दो टर्मिनल हैं, A1 और ये A2। तो यहाँ पर हम लोड लगाएंगे और इस पर एक एम्पेयर मीटर हम लोड करंट के लिए यूज करेंगे और इसकी टर्मिनल वोल्टेज को हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और हम इस पर देखेंगे लोड परफॉर्मेंस में हम इसका निकालने वाले हैं आज वोल्टेज रेगुलेशन इससे निकलने वाला है। हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके साथ साथ हम वोल्टेज इसका लेते रहेंगे वैल्यू उसका, और फिर उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन इसमें करने वाले हैं। इधर से हम इसको डीसी सप्लाई देने वाले हैं फील्ड पे, और यहाँ हम इससे EMF जनरेट करने वाले हैं। तो आप इस पे देखते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अभी यहाँ पे फील्ड के हम ब्रिज रेक्टिफायर इस पे कनेक्ट करने वाले हैं सेपरेटली एक्साइट के लिए। ये हम कल ही कर चुके हैं। इसका अगली आप पीछे वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन किया है फील्ड वाइंडिंग के लिए। तो इस पे हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर दिखाया है। ये देखिए, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर फील्ड के हमने कनेक्शन करने हैं, तो यहाँ पर हमने कर चुके हैं फील्ड के कनेक्शन। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, इससे हम वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। और ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इससे रेगुलेट होने वाली है वोल्टेज। और यहाँ पर हम फील्ड करंट शो करेंगे। हमने यहाँ पर ये करंट के लिए हमने यहाँ पर डीसी करंट के लिए मीटर लगा दिया है, और ये टर्मिनल जा रहे हैं फील्ड के लिए। तो फील्ड का करंट हम इससे पता करेंगे। ये जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर ये एम्पियर मीटर हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। ये फील्ड हमारा सेपरेट है, इसलिए उसको सेपरेटली एक्साइटेशन के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं आर्मेचर से। आर्मेचर पे हमने यहाँ पर ये आर्मेचर का टर्मिनल है। आर्मेचर पे हमने एक एम्पियर मीटर ये लोड करंट के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये एम्पियर मीटर ये सीरीज पे लग गया है। और यहाँ पर हम लोड के लिए वोल्टमीटर यूज करने वाले हैं। वोल्टमीटर यूज करेंगे, इस पर हम टर्मिनल वोल्टेज कितना हो रहा है जब हम फील्ड एक्साइट कर रहे हैं, तो उस समय हमारा वोल्टेज कितना बढ़ रहा है, इसको शो करने वाले हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर ये इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर से। तो यह हमारा प्राइम मूवर के तौर पे हम इंडक्शन मोटर को यूज कर रहे हैं। इसके थ्रू हम शंट जनरेटर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, स्टार्ट करिए। यहाँ पर हमारा शंट जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसके थ्रू यहाँ पर हम प्राइम मूवर को चालू कर दिया है। अब प्राइम मूवर चालू हो गया तो हमारा आर्मेचर घूमना स्टार्ट हो चुका है। फील्ड को हमने अभी कोई भी सप्लाई नहीं दिया है, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज अभी कुछ भी नहीं बना होगा। एक बार चेक करेंगे टर्मिनल वोल्टेज को। हाँ, अभी हमने यहाँ पर टर्मिनल पे लगा दिए हैं, तो टर्मिनल पर अभी कोई भी वोल्टेज शो नहीं हुआ है। यहाँ पर यह हमने फील्ड को कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दिया है और ये स्विच ऑन कर दिया। देखिए सप्लाई आ चुका है हमारा। अब देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज कितना है। हम अभी किया नहीं है, तो इसका ये जो वोल्टेज शो हो रहा है, ये इसका रेजिडुअल मैग्नेट से शो हो रहा है। अभी ये सेल्फ ही वर्क कर रहा है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अब वोल्टेज अब रेगुलेट कर रहे हैं हम। यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेट करने पे हमने बढ़ाते हैं वोल्टेज को। इसको 60 पर हम करेंगे वोल्टेज। अब इसका 60 वोल्टेज बनाने वाले हैं। हाँ, 60 हो गया है। तो यहाँ पर हमारा फील्ड करंट भी कुछ बढ़ चुका है। यहाँ पर फील्ड करंट शो हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पर ये फील्ड करंट यहाँ पर 0.1 हो रहा है, 0.01 यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर वोल्टेज जो दिखा रहा है
ये वोल्टेज अभी यहाँ पर 60 वोल्ट 61 वोल्ट के समथिंग दिखा रहा है। फिर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब 90 वोल्ट पे करके देखते हैं 90 वोल्ट पे हमारा फील्ड कितना करंट ले रहा है। 90 वोल्ट हम जब बिल्टअप कर रहे हैं तो उसमें हमारा यहाँ पर हम 90 91 हमारा वोल्टेज हो चुका है। और यहाँ पर अभी हमारा जो फील्ड करंट है ये अभी शो कर रहा है 0.05 के समथिंग 4 के समथिंग। तो इसमें फील्ड को भी करंट बढ़ रहा है और वोल्टेज भी हमारा बढ़ रहा है। फिर बढ़ाने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। ये हमारा 150 वोल्ट पे देखते हैं। अब देखते हैं फील्ड करंट हो चुका है अभी 0.08 के समथिंग। तो साथ साथ हमारा फील्ड करंट भी बढ़ रहा है। और अब ये 200 पे कम करो और कम करो। अभी हमने लगभग हमारा 200 पे सिलेक्ट हो चुका 200 पे शो कर रहा है। 5 से करना थोड़ा। यहाँ पर हमारा 200 वोल्ट हो चुका है। वोल्ट मीटर डीसी का सप्लाई अभी 200 वोल्ट बन चुका है। और अभी हमारा फील्ड करंट बढ़ चुका है यहाँ पे लगभग 0.11 पहुँच चुका है। अब इस पर करेंगे 220 वोल्ट बढ़ाना है यहाँ पर। फिर वोल्टेज फिर हम रेगुलेट कर रहे हैं वोल्टेज। लगभग 220 हम वोल्टेज यहाँ पर बना लेते हैं। इसको थोड़ी सी 21-22 भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने 221 वोल्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा फील्ड करंट देखिए। फील्ड करंट जो हमारा है अभी ये 0.13 है, लगभग 0.13 के समथिंग दिखा रहा है मीटर। अब ये हमने टर्मिनल वोल्टेज जो हमारा आ चुका है, हम 220 वोल्ट हमने बिल्टअप कर चुका है। अब हम इसको लोड करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि फिर हमारा लोड करंट क्या रहेगा। यहाँ पर ये हमारी सारी रीडिंग आ चुकी हैं। यहाँ पर हमारा जब 60 वोल्ट बना रहा था, जब हमारा यहाँ पर ये वोल्टेज हमने अब चार्ट इसका रीडिंग ले ली है। हमारा टर्मिनल वोल्टेज जब 60 वोल्ट बना रहा था तो उसमें हमारा फील्ड करंट 0.01 था। और यहाँ पर हम फिर धीरे धीरे हमारा वोल्टेज भी बढ़ा तो फील्ड करंट भी साथ साथ बढ़ा। मतलब हम फ्लक्स जितना बढ़ाएंगे हमारा वोल्टेज भी उतना साथ साथ में बढ़ते रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारा लोड करंट यहाँ पर दिखा रहा है लोड वोल्टेज जो है 220 वोल्ट हमारा शो हो रहा है। अब हम देखेंगे जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, इधर आ जा, 220 वोल्ट हमारा बन चुका है। अब हम लोड कनेक्ट करेंगे इस पर। हो गया, ले लिया, हो गया। ये डीसी शंट मोटर को मैंने स्टार्ट कर रखा है। अब यहाँ पर ये अब देखो वोल्टेज ड्रॉप, यदि मैं लोड पे कनेक्ट करता हूँ तो उस समय मेरा वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है अब हम फिर दिखाएंगे आपको। अभी हमारा यहाँ 220 वोल्ट था। अब हम लोड कनेक्ट कर चुके हैं तो वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो चुका है। अभी हमारा शो कितना हो रहा है 219 का, लगभग 1 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए हमारा 218 हो गया, 2 वोल्टेज हमारा लो हो गया है अभी लोड वोल्टेज पे। और हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर फील्ड करंट है लगभग 1.2 के समथिंग है। और हमारा फील्ड का करंट जो है मीटर में यहाँ पर शो हो रहा है। मीटर में ये क्या है 0.11 यहाँ पर ये हमारा चार्ट में हम पूरा इसको इंडिकेशन कर रहे हैं। हमने एक शंट जनरेटर चला लिया है मोटर। मैं एक लोड और कनेक्ट कर रहा हूँ तो इस समय देखते हैं वोल्टेज कितना ड्रॉप है। 2 वोल्ट और कम हो चुका है, 216 हो चुका है, मतलब लोड वोल्टेज 216 हो चुका है। लोड करंट दिखाओ, ये लोड करंट का हम बताना है। ये लोड करंट का मीटर है हमारा। और उधर जो मल्टीमीटर लगा हुआ है वहाँ फील्ड करंट कितना बढ़ा, कम हुआ, ज़्यादा हुआ? कम हुआ ना। तो लोड बढ़ाने पर फील्ड करंट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, चलो 1-2 रीडिंग और डालते हैं। यहाँ पे देखते हैं फिर हमारा कुछ वोल्ट और ड्रॉप हुआ है, मतलब लोड वोल्टेज में हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये हम लिखते हैं, इसको मेंशन कर रहे हैं। और अब देखें लोड करंट कितना बड़ा है, लोड करंट 0.3। अब आगे को पूरा कितना हो गया है, 1.3 हो गया, 0.3 हमारा मतलब कम हो, फील्ड करंट भी हमारा कम होते जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल ये कर चुके हैं। इसमें हमने वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है हमारा और लोड वोल्टेज क्या रहा है इसका हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है।
यहाँ पर हमें चार्ट पूरा बना लिया है। अब इसको हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं चार्ट को, कैसे हम ये वोल्टेज कैसे बढ़ा कैसे कम हो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अब हमने यहाँ पे ये प्रैक्टिकल पूरा कर चुका है, यहाँ हमें पूरी रीडिंग मिल चुकी है। अब इस रीडिंग को समझते हैं। यहाँ पर हम सीरियल नंबर 1 पे समझो जो फर्स्ट रीडिंग हमने लिया, टर्मिनल वोल्टेज हमने यहाँ पर टोटल हमने वोल्टेज बना दिया था, एक्साइट करके इसको 220 वोल्ट। अब हमने इस पर लोड किया, हमने शंट मोटर को चलाया, तो शंट मोटर का जो करंट था वो था हमारा लोड करंट जो है 1.2 एम्पियर था। 1.2 एम्पियर के हमारी लोड लेने वाला हमने लोड लगाया है। और यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हुआ है, लोड वोल्टेज जो है वो हमारा 218 रहा, और हमारा फील्ड जो करंट रहा वो 0.11 एम्पियर। तो हमने इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकाला है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। तो यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेट किया, तो ये हमारा 0.91 मतलब ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आया है। कोई भी मशीन तब अच्छा कहलाता है जब उसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है, कम से कम उसका 2 से 5 रहे, बस उसके बीच में ही रहे, तो वो वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा है। तो ये इसका प्रतिशत इतने में आया है। फिर हम एक लोड और हमने मोटर को लोड किया है, तो हमने यहाँ पर यह हमारा वोल्टेज जो था ये हमारा टर्मिनली वोल्टेज था। फिर हमने और लोड किया, इन दोनों लोडों को हमने यहाँ पर 2 मोटर को चलाया, तो उसमें फिर हमारा वोल्टेज कुछ और ड्रॉप हो चुका है, ये 216 हुआ। और यहाँ पर करंट कुछ बड़ा 1.4 हो गया एम्पियर लोड करंट जो है, और फील्ड हमारा यहाँ पर फील्ड करंट कम हुआ। तो इस प्रैक्टिकल से ये समझ में आता है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो उस समय हमारा फील्ड करंट भी हमारा कम होता है। और इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकाला तो हमारा 1.85 आया। फिर हमने तीसरी लोड और कनेक्ट किया है, 220 हमारा स्टार्टिंग में वोल्टेज टर्मिनल था ही। फिर हम लोड करते हैं तो हमारा 214 वोल्ट हो गया। मतलब हमारा जब हम लोड बढ़ा रहे हैं तो हमारा इस जनरेटर का क्या है, शंट जनरेटर में लोड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो इसका मीन्स ये है कि ये हमारा वोल्टेज जो बन रहा है इस मीटर से इस जनरेटर पे, तो इस जनरेटर में क्या है कि वोल्टेज बार बार ड्रॉप हो रहा है। हम जैसे लोड कर रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये हमारा जनरेटर इतना अच्छा नहीं है। तो इस जनरेटर का जो हम यूज करते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज पे कर लेते हैं, क्या कांस्टेंट लोड जैसे चार्जिंग के लिए कर लेते हैं, और एक्साइटर के रूप में इस जनरेटर का हम यूज कर लेते हैं। तो हमने जो तीसरा रीडिंग लिया 214 इसका वोल्टेज हमारा टर्मिनल वोल्टेज रहा। और यहाँ पर जो 1.7 हमारा लोड करंट था, हमने तीनों लोडों को कनेक्ट कर लिया था। और फिर यहाँ पर हमारे फील्ड करंट फिर से थोड़ी कम हो चुकी है, मतलब 0.8 हो गया था यहाँ पे, तो ये हमारा कम रहा। फिर इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, वही नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। तो हमारे यहाँ पर कितना आया है 2.80, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन रहा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। कहीं पर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।